राधे राधे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए गुरुवार का एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। मैंने दरअसल पहली बार गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया था अपने कान्हा जी के लिए, अपने लड्डू के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। तो मैंने पूछा मम्मी इसकी विधि क्या होती है, तो मम्मी ने कहा कि इसमें सारी चीज़ें पीले रंग की खानी होती है। तो मैं कभी हलवा बनाई थी अपने घर पे, जब मैं घर पे रहा करती थी। तो फिर उसके बाद मैंने 4-5 साल से बनाया नहीं था। पहले मैं बनाया करती थी अपने घर पे, जब मैं घर पे रहा करती थी, तो मेरी दीदी गुरुवार का व्रत किया करती थी। तो मैंने उनके लिए कई बार हलवा बनाया था। लेकिन एक होता है ना कि आप जब कोई चीज़ की आदत छूट जाती है, भई हम लोग हैं स्टूडेंट, हमें तो अब ऐसा लगता है कि खाना मिल जाए बस। ये हलवा-वलवा तो अगर कहीं मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम लोग भंडारा कहीं देखते हैं तो वहीं रुक जाते हैं, ठहर के खड़े हो जाते हैं कि अ, कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, पूरी सब्ज़ी मिल जाएगी या हलवा मिल जाएगा, ऐसा तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो मम्मी ने कहा कि इसको शुद्ध घी में बनाना पड़ेगा। मैंने कहा कि भई मैं तो शुद्ध घी नहीं खाती। फिर कही कि नहीं, प्रसाद तो है वो शुद्ध घी में ही बनेगा। घर से मम्मी ने शुद्ध घी बना के दिया था मेरी फ्रेंड के। तो मैंने उसमें पहले जब बेसन डाला, मुझे लगा कि जा अब तो ये बर्बाद हुआ, अब तो ये लग रहा है कि ये इतना गीला हो गया, मुझे पता ही नहीं। मम्मी ने कहा कि इसमें घी ज़्यादा पड़ती है। और मुझे भी थोड़ा-थोड़ा याद था कि हलवे और आटा के हलवा में अगर आप जितना भी ज़्यादा घी डालोगे उतना अच्छा ये हलवा बनता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे, फिर मैं जब पानी डाली तो ये पूरा ही गीला हो गया। मुझे तो लगा कि मैं क्या, अब तो इसको भगवान जी भी नहीं खा सकते, ये इतना बुरा हो गया है। फिर मैंने कहा ऐसे नहीं कहते, प्रसाद है जो भी है। फिर मैंने देखा कि उसमें थोड़ी-थोड़ी थिकनेस आने लगी और कलर भी चेंज होने लगा। फिर मुझे लगा तसल्ली, ओह थैंक गॉड, कि कुछ तो अब अच्छा पक रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है। फिर मुझे लगा अरे अब सही है, अब तो लग रहा है अब घर पे ऐसा ही कुछ बनाया करते थे, सही बन रहा है। अब मैं खुश हो गई कि चलो अब तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा पूरे दिन भूखे रहने के बाद, प्रसाद के रूप में। तो फिर मैंने हलवा बनाया जल्दी से और मैंने उसको अपने फिर प्लेट में निकाला। प्लेट में निकालने के बाद उसको ठंडे होने के लिए कुछ देर के लिए रख दिया कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने से पहले, कि नहीं, भगवान को भोग लगाने से पहले जब तक आपकी प्रसाद ठंडी नहीं हो जाती, उसका भोग नहीं लगाया जाता है। मेरी मम्मी ने ये मुझे बताया। तो मैंने उसको रख दिया। फिर रखने के बाद फिर मैं चली गई साँझ बत्ती की तैयारी करने के लिए। तो हम जहाँ रहते हैं उस फ्लैट के लैंडलॉर्ड ने हमें कहा कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो आप अपने घर में एक छोटा-सा तुलसी का पौधा लगा लो, इससे पॉज़िटिव वाइब आती है, आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। मुझे लगा कि अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, हमें अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिली। फिर मेरे लड्डू गोपाल देखो कैसे मुँह फुलाए बैठे हैं पूरे दिन। एक्चुअली आज मुझे कॉलेज में लग गया और इस बीच में लग रहा है मेरे लड्डू गोपाल थोड़े-से मुझसे नाराज़ हो गए हैं। फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब इनकी पसंदीदा हलवा जब मैं इन्हें खिलाऊँगी तो इनका मूड थोड़ा सही हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी से आरती की। फिर आरती के दरमियाँ सच में मेरे मन में यही चल रहा था कि लड्डू गोपाल को अब मनाया कैसे जाए? भई नाराज़ हो गए वो हमसे। आज कॉलेज में मुझे तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था। मैं फिर आरती ख़त्म की और फिर आरती ख़त्म करने के बाद मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैंने आचमनी नहीं किया, किसी को आरती नहीं दिया। सीधे ही लग गई मैं लड्डू गोपाल जी को कि मैं कैसे मनाऊँ, क्या करूँ? फिर मैंने जल्दी से आरती करने के बाद फिर उनको वो हलवा खिलाया कि कुछ भी हो जाए, बस इनका मूड ठीक हो जाना चाहिए अब। तो बस ये था कि फिर मैंने जल्दी से उनको खिलाया कि हलवा। लेकिन भई ये तो है ना, ये गुस्सा है तो गुस्सा है, इनको मनाना इतना आसान काम नहीं है, ये हलवा तो नहीं मानने वाले इस बार। फिर मैंने उनको खिलाया। खाना तो पड़ेगा भई, मैंने बहुत जतन से बनाया है। फिर मैंने उनको खिलाया। फिर मैंने जब उनको पानी पिलाया तो वो अपना कपड़ा गीला कर लिए। फिर ठंडी का समय था तो मैंने जल्दी से उनको ये कर दिया, उनके कपड़े बदल दिए, नहीं तो उनको सर्दी लग जाती। क्या करें, अब छोटे से क्यूट से हमारे लड्डू गोपाल है, थोड़ी सेवा उनका तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने सब आरती, फिर सब मुझे याद आया कि अरे मैंने माथा नहीं टेका, आरती नहीं दी। फिर मैंने सभी को, सारी देवी-देवताओं को आरती दी। मैंने अपने कमरे में एक ये लगा रखा है छोटा-सा मंदिर। तो आपको फिर भी मेरा ये अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं अपना गुरुवार का सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे दोस्त मुझसे जो भी हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैं शेयर करूँ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं हर गुरुवार को, जब तक मेरा ये गुरुवार का फास्ट है, मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी। आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने अपने लिए कुछ क्या ख़ास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।